हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर पैरेलल सर्किट पढ़ रहे हैं, जो कि मैं पैरेलल रेजोनेंस के तहत पढ़ाना चाह रही हूँ। पर आज जो भी टिप्स दे रही हूँ मैं, या रिमेंबर रखने के लिए मैं कुछ बात बोल रही हूँ, तो ये सभी जगह जहाँ पर पैरेलल सर्किट अवेलेबल होगा वहाँ पर आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पहले आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें रेजिस्टेंसेस का सीरीज कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, जहां और पैरेलल रेजिस्टेंसेस हों तो उनकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है। वो वाले वीडियोस मेरे ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दे रही हूँ। यहाँ जो टू रिमेंबर के अंडर में मैंने बताया हुआ फिगर ड्रॉ करके और आर इक्विवेलेंट निकाल के बताया। तो सबसे पहले मैंने R1, R2, R3 तीन सीरीज कॉम्बिनेशन लिए हैं तीन रेजिस्टेंसेस का, और उसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा तो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और अगर ऐसा ही R, L और C सीरीज में है तो उसकी वजह से इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जो होगा वो R प्लस जे XL माइनस जे XC होगा। और XL और XC की वैल्यू हम 1 ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C बाद में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। पर जस्ट जैसे तीन रेजिस्टेंस है सीरीज में, तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है, मतलब इक्विवेलेंट ओम्स। ऐसे ही Z इक्विवेलेंट में हमें इक्विवेलेंट ओम्स मिल सकता है तीनों टाइप के कंपोनेंट्स की वजह से। सिमिलरली यहाँ पर मैंने राइट साइड में देखी है R1, R2 और R3 तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो तीनों की वजह से रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट जो निकला है वो मैंने आपको दो रेजिस्टेंसेस के लिए उस मेरे प्रीवियस डीसी सर्किट्स वाले वीडियो में बताया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं फिर से बोल रही हूँ, लिंक दी हुई है, आप देखिएगा। तो वहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन था R1 और R2 पैरेलल में, जिसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लिया था। अब चूंकि हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि एडमिटेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द Z होता है, मतलब इम्पिडेंस का या ओम्स का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन ओम्स यानी एडमिटेंस होता है, 1 अपॉन ओम्स यानी मोह होता है, मोह यूनिट है एडमिटेंस की। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 को मैं रीराइट कर सकती हूँ। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट को मैं कंडक्टेंस G से शो कर सकती हूँ, तो कैपिटल G इक्विवेलेंट लिखा इक्वल टू 1 अपॉन R1 को G1 लिखा, 1 अपॉन R2 को G2 लिखा और 1 अपॉन R3 को G3 लिखा। इस तरीके से कंडक्टेंस का एडिशन होता है पैरेलल सर्किट में, मतलब मोह का एडिशन होता है पैरेलल सर्किट में। तो G1 प्लस G2 प्लस G3 करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ सकता है, मतलब इक्विवेलेंट मोह आ गया है। अब हमारे पास R, L और C पैरेलल में है तीनों, तो इसकी वजह से Z इक्विवेलेंट कैसे निकल सकता है। तो 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन जे XL प्लस 1 अपॉन माइनस जे XC ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट मतलब Y इक्विवेलेंट हो जाएगा, इम्पिडेंस का रेसिप्रोकल एडमिटेंस होता है तो एडमिटेंस का इक्विवेलेंट हो जाएगा। 1 अपॉन R को मैं कैपिटल G लिख सकती हूँ, 1 अपॉन जे XL को मैं माइनस जे BL लिख रही हूँ, मतलब 1 अपॉन XL तो BL हो गया और 1 अपॉन जे माइनस जे होता है। ये इवैल्यूएशन मैंने फेजर्स के टाइम पे करके बताया था कि 1 अपॉन जे कैसे माइनस जे होता है। और 1 अपॉन माइनस जे XC जो होगा तो 1 अपॉन माइनस जे प्लस जे हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 1 अपॉन XC को मैं BC लिख सकती हूँ। B जो है कैपिटल B, ये ससेप्टेंस होता है। तो हमेशा एडमिटेंस का रियल पार्ट कंडक्टेंस होता है और इमेजिनरी पार्ट ससेप्टेंस होता है, और इम्पिडेंस का रियल पार्ट रेजिस्टेंस होता है और इमेजिनरी पार्ट रिएक्टेंस होता है। ये सब हम पहले ही डिस्कशंस कर चुके हैं। अब यही सेम चीज़ मैं पैरेलल सर्किट वाली RLC के पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं यहाँ लेफ्ट साइड में रिपीट कर रही हूँ। स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफ़िकल्टी ना आए, इसी तरह तरह से सेम चीज़ को ही करके मैं बता रही हूँ। तो RLC पैरेलल में तो 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन जे XL प्लस 1 अपॉन माइनस जे XC एज इट इज़, जैसा अभी लिखा था। अब मैं 1 अपॉन जे XL को जे ओमेगा L लिख रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में, और XC को 1 अपॉन ओमेगा C लिख दे रही हूँ। तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा L प्लस 1 अपॉन माइनस जे अपॉन ओमेगा C हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 अपॉन R लिखा, प्लस लिखा और 1 अपॉन जे को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में रहेगा 1 अपॉन ओमेगा L, और ओमेगा सी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला गया तो ओमेगा सी हो गया, और माइनस साइन है ही, और जे तो बाहर जा चुका है ब्रैकेट के। अब
वन अपॉन आर नेक्स्ट स्टेप में लिखा और वन अपॉन जे को मैंने माइनस जे कर दिया है, तो ब्रैकेट के बाहर अब हमें माइनस जे मिल रहा है और ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन ओमेगा एल और माइनस ओमेगा सी है। तो वन अपॉन आर प्लस यहाँ पर मैंने ब्रैकेट से माइनस साइन निकाल लिया तो माइनस जे प्लस जे हो गया और उधर टर्म ऑल्टर हो गई, ओमेगा सी की टर्म पॉजिटिव हो गई और वन अपॉन ओमेगा एल की टर्म माइनस हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा एडमिटेंस y, वन अपॉन जेड को y लिखा, वन अपॉन आर को g लिखा और प्लस j और ब्रैकेट में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल को b लिखा। और यही तो y इक्वल टू जी प्लस जे बी को मैं y इक्वल टू जी माइनस जे बी एल प्लस जे बी सी लिख सकती हूँ। आप राइट में टॉप पर देखिएगा। अब b माइनस जे बी एल जो है आप इधर राइट बॉटम में भी देखिए और राइट टॉप में भी देखिए, दोनों मैच कर रहा है। तो इस तरीके से y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी सी माइनस बी एल, जो कि कैपिटल B होगा ससेप्टेंस, टोटल ससेप्टेंस बी सी माइनस बी एल होगा। तो आप सम सॉल्व करते वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि प्लस जे ऊपर है माइनस जे नीचे है तो क्या होगा, या वन अपॉन ओमेगा सी या वन अपॉन ओमेगा एल को लेकर कन्फ्यूजन, या वाई और वन अपॉन जेड को लेकर कन्फ्यूजन। याद आपको सिर्फ इतना रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ओम्स का एडिशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मोह का एडिशन होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और जैसे ही ये स्टेप लिखेंगे तो आप सारी चीज़ें क्लियर बिना गलती के कर पाएंगे। थैंक यू।